पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य पव्वया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा आगास समा अनंत। आश्रय आदमी के भीतर इच्छा भी होती है। छोड़ दें वीतराग या वीतराग तुल्य व्यक्तियों की बात, जो निराशंस हो जाते हैं। और कहा तो यहाँ तक गया है, मोक्षे भवेच सर्वत्र निष्पृहो मुनि सत्तमः है। ये विशिष्ट मुनि हैं, तो उनके मन में न मोक्ष की कामना न संसार की कामना, निष्पृह अवस्था में चले जाते हैं। तो ऐसे कोई महान आत्माओं की तो अलग बात है, छोड़ दें। सामान्यतया आदमी में इच्छा होती है, वह इच्छाशील होता है। इच्छा दो प्रकार की हो जाती है, एक सदिच्छा और एक दुरिच्छा। सदिच्छा दुरिच्छा। सदिच्छा में अच्छी इच्छा और दुरिच्छा एक खराब स्तर की इच्छा हो जाती है। तीसरा प्रकार करूं तो एक सामान्य सी इच्छा, वो बहुत शुभ भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, एक सामान्य सी इच्छा है। जैसे मैं बैठ जाऊं, मैं भोजन कर लूं, मैं वो काम, एक सामान्य इच्छा है। तो सदिच्छा, दुरिच्छा और सामान्यच्छा, यों कुल तीन प्रकार संभवतः बन सकते हैं। तो आदमी सदिच्छा करे वो तो ठीक है। सदिच्छा किस रूप में हो कि मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मैं तपस्या करूं, साधना करूं, दूसरों की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करूं, मैं शुभ योगों में रहूं, मेरे से प्रमाद न हो, मेरी साधुपन, साधु हो तो साधुपन की साधना अच्छी चले, श्रावक हो तो मेरा श्रावकत्व निखार को प्राप्त करे, अच्छा चले। ये सदिच्छाएं हो जाती हैं, अच्छी शुभ इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं की जा सकती हैं। और दुरिच्छा है, जैसे विषय भोगों की कामना में दुरिच्छा हो सकती है। गुस्सा आ गया, किसी का अनिष्ट करने की इच्छा हो जाए और कि ऐसा कोई प्रयोग कराऊं तांत्रिक और ऐसा कि उसका तो बुरा हो जाए, उसका धंधा ठप हो जाए, उसका शरीर खराब हो जाए और भी उसकी प्रतिष्ठा गिर जाए। यह अमंगल कामना है दूसरों के प्रति, यह दुरिच्छा हो जाती है। सामान्य इच्छा तो ठीक है, खाना पीना सामान्य रूप में इच्छा। तो आदमी दुरिच्छा से बचने का प्रयास करे। और सदिच्छा जो आध्यात्मिक संदर्भों में है वो ऐसे अच्छी है। तो शास्त्र में कहा गया कि जो आदमी में ये भौतिक इच्छा होती है, जैसे धन पाने की इच्छा, तो लोभ की चेतना जागृत होती है, आदमी लुब्ध बन जाता है। तो उसे सोने का पहाड़ मिल जाए, सोने का पहाड़, चांदी का पहाड़ मिल जाए तो भी कह थोड़ा और, एक पहाड़ तो और चाहिए, एक पहाड़ तो और ला दो, एक और चाहिए, फिर भी उसकी कामना।
तो शास्त्रकार ने एक निष्कर्ष की भाषा में मानो बताया कि ऐसा क्यों होता है। इच्छा उ आकाश समा अनंत, कि इच्छा आकाश के समान अनंत है। आकाश का कोई और छोर नहीं होता कि यहाँ से आकाश प्रारंभ होगा और वहाँ समाप्त होगा, ऐसा नहीं। आकाश अनंत है। आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। आकाश अपने आप में एक ही है। यह विभाजन तो मान लो एक अपेक्षा से हो सकता है, अपने आप में आकाश एक है। आकाशास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, दो नहीं आकाशास्तिका, एक ही है। बांटा कल्पना से, व्यवस्था से बांटा जा सकता है। यह भारत का आकाश, यह पाकिस्तान का आकाश, यह नेपाल का आकाश, यह भूटान का आकाश, कौन सी फ्लाइट कहाँ तक जा सकती, ऐसी कोई सीमाएं की जा सकती है। तो ये व्यवस्था उपयोगिता से बांटने की बात हो सकती है। तो आकाश जैसे अनंत है, वैसे आदमी की इच्छा का भी पार नहीं, अनंत हो सकती है। संस्कृत का श्लोक है, असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। कि मूढ़ आदमी, मोहग्रस्त आदमी हैं, उनमें असंतोष रहता है। मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, असंतोष रहता है उनमें। पंडित है, ज्ञानी है, विवेक संपन्न है, वो संतोष में रहेगा। ठीक है, इतना मिल गया, ठीक है, ठीक, संतोष धारण कर लेता है। असंतोष को चलाते जाओ, कोई पार नहीं है। असंतोष फिर असंतोष। तो निष्कर्ष की भाषा में संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख होता है। अब खाने में भी एक बार खा लिया, फिर खा लूँ, फिर खा लूँ, तो ये बार बार खाना और खाने को पचा भी लेना, इसमें एक तो सारांश है, कम से कम आदमी का हाजमा तंत्र तो ठीक है कि बार बार खा सकता है, पचा भी सकता। इतनी शारीरिक दृष्टि से तो बात ठीक है, अनुकूल पक्ष है कि बार बार खा भी लेता है, पचा भी लेता है, तो यानी स्वास्थ्य उसका अच्छा, इतना तो माना जा सकता है। पर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो खाऊं 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 लगी रहती है, तो वो अध्यात्म के हिसाब से बढ़िया बात नहीं है। ये वर्षी तप करने वाले हैं, कल वो कि बाव के वर्षी तप वाले लोग सेवा में बैठे थे कि तो कुल हमारे 136 साधु साधु चारित्रात्माओं को मिला लें, तो बताया कि बाव से संबंधित 136 वर्षीय तप की बात बताई गई थी। तो ये जो बाव के जो लोग हैं, पचकने वाले, अभी पचका देते हैं, आपको खड़े हुए हैं तो पचका देते हैं। तो बाव से संबंधित हमारे मुनि जी भी हैं, वो साध्वी जी भी पचकना चाहें तो पचक लिया हो तो ठीक है, वरना पचका देते हैं, ठीक है ना। तो वर्षी तप खास करके बाव से संबंधित, ये संसार पक्ष में बाव से हैं। ऐसे तो साधु साध्वी का कोई अपना गांव से ज़्यादा मोह होना नहीं, पर वे संसार पक्ष की बात करें तो संसार पक्ष इनका संबंध बाव से हो जाता है। तो सभी जो वर्षी तप में चल रहे हैं उनको सामूहिक रूप में वर्षी तप का प्रत्याख्यान करवा रहे हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणम, एषो पंचनमोक्कारो सब्ब पावप्रणाशनो, मंगलाणं च सब्बेशं परमं हवै मंगलम, विविह गुण तवो रएय नित्यम भवै निराशय। और ये विविध गुणों में जो रत रहते हैं, और जुत्तो सया तव समाहि, तपह समाधि से युक्त होना। तो तपस्या वर्षी तप मानो कि तपह समाधि से युक्त है। जैसा साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया, नन्नथ निद्रथयाए तव महिठ जा। तपस्या क्यों करना है? निर्जरा के लिए, और कोई लक्ष्य नहीं, न इहलोक न परलोक न कीर्ति श्लाघा, वो नहीं, निर्जरा के लिए तपस्या है। तो ये जो वर्षी तप में चल रहे हैं उनको
अगले ये वैशाख शुक्ला द्वितीया तक, माने वैशाख शुक्ला जो आने वाली द्वितीया है, क्यों तब तक के हिसाब से माने सुखे समाधि वर्ष तक के हिसाब से आप सबको साधु साध्वी सहित त्याग है, त्याग। खूब अच्छी रहे आराधना तपस्या की, अच्छी तपस्या का क्रम चले। हाँ, तो ये वर्षी तप है, इसमें भी मान लो कुछ इच्छा का संयम, कि हालांकि बाकी तो शारीरिक अपनी अपनी स्थिति हो सकती है कि कईयों के शरीर के अनुकूल पड़ जाए, तो ये शारीरिक दृष्टि से अनुकूल हो तो बहुत अच्छा है। वर्षी तप अपना काम भी चलता रहे, तपस्या भी चलती रहे, बहुत अच्छा अनुष्ठान है। और करने वाले तो वर्षों वर्षों तक निरंतर, मानो जो जैसा सुनते हैं कि वर्षी तप कितने कितने वर्षों से चल रहा है। हमारे चारित्रात्माओं में भी देख लो, आप गृहस्थ श्रावक श्राविकाओं समाज में देख लो, कितने कितने वर्षी तप करते हैं। तो यूँ वो इच्छा को मानो इस तरह से सेट वो कर दिया जाता होगा, इस एक दिन नहीं खाना, एक दिन अपने आराम, पेट को आराम है। तो यह इच्छा की जो बात है कि इच्छा पर हम नियंत्रण रखें, भौतिक इच्छा पर कंट्रोल नियंत्रण हो, और इच्छा को मोड़ दे दें, उसको एक रूपांतरित कर दें भी, कम से कम दुरिच्छा न रहे, सदिच्छा रहे, शुभ इच्छा रहे। तो शुभेच्छा रहती है, एक होती है महत्वाकांक्षा। वो इस रूप में महत्वाकांक्षा के दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो महत्वम इति महत्ता, महानता, कि मैं महान बनूं, अहम महान भवेयम, अहम विद्वान भवेयम, अहम भगवान भवेयम, अहम विद्वान भवेयम, अहम महान भवेयम, अहम भगवान भवेयम। यह महान बनने की इस रूप में भी मैं अच्छा बनूं, ऊंचा आदमी बनूं, बढ़िया बनूं, यह महत्वाकांक्षा तो वैसे सदिच्छा है, अच्छी है। महत्वाकांक्षा का दूसरा अर्थ है वो कि मुझे वो पद मिले, वो मिले, उस रूप में महत्वाकांक्षा होती है, लालसा कह दें, वो थोड़ी एक अध्यात्म से हटाने वाली विपरीत चीज हो सकती है। तो हम वो अच्छे रूप में तो भले महत्वाकांक्षा रखें, पर वो गलत रूप में हमारे में महत्वाकांक्षा न जन्मे न पुष्ट हो। तो यह इच्छा का जो परिसंयम है वह अपने आप में बड़ी बात है। और ये इच्छाएं जो दुरिच्छाएं होती हैं, भौतिक कामनाएं, वो दुख का कारण बन सकती है। और जो आत्माएं साधनाशील हैं, इच्छाओं का अंत करने की दिशा में आगे बढ़ गई हैं, वे तो कितनी अच्छी आत्माएं हो सकती हैं। तो आज हम आए हैं, यह भी एक जैन समाज का एक स्थान है। इधर बुद्धि सागर जी से जुड़ा वारियों, घंटाकर्ण और ये सब वीतराग जो आत्माएं तीर्थंकर हैं, वीतराग तीर्थंकर, हमारे तीर्थंकर जैन शासन में मानो कि सर्वोच्च हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर से बड़ा कोई अध्यात्म का वेत्ता नहीं, तीर्थंकर से बड़ा संभवतः अध्यात्म का अधिकृत प्रवक्ता मिलना मुश्किल या असंभव। वे जो अध्यात्म के अधिकृत प्रवक्ता हैं, ऐसा उनसे बड़ा कोई अधिकारी अध्यात्म का लगता नहीं कोई, दुनिया में कहीं भी कोई मिल जाए। तो तीर्थंकर जो वीतराग हो गए हैं, और एक प्रवचनकार अध्यात्म, क्यों केवल ज्ञानी हैं, वो तो कोई सामान्य जो केवल ज्ञानी हैं वो तो व्याख्यान दे न दे, कोई न भी दे, पर लगता है तीर्थंकरों का तो काम है व्याख्यान करो, प्रवचन करो। कि प्रवचन क्यों करना? सब जग जीव रखण दयठयाए भगवया पावयणम सुखहियम। भी दया सब जीवों का कल्याण, जीवों का कल्याण हो, रक्षा हो, कल्याण हो। दया के लिए तीर्थंकरों का काम है भी प्रवचन करें, प्रवचन करें। तो तीर्थंकरों की परंपरा, हमारे जैन शासन की परंपरा, तो ऐसे इस स्थान में जैन शासन से संबद्ध स्थान में आगमन
और हमारे जैन शासन में ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं। परम पूज्य भिक्षु स्वामी हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हुए और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा और परम पूज्य आचार्य तुलसी जो भिक्षु स्वामी की परंपरा में 9वें आचार्य हुए और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो 10वें आचार्य हुए और उन्होंने एक मानवता की सेवा, मानवता में, मानव जाति में अनुव्रत है, अच्छाइयाँ आए, सद्गुणों का विकास हो। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, कितने कितने उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के शिविरों का संचालन किया, शिविरों में प्रयोग कराते, प्रवचन करते। तो यह ध्यान है, स्वाध्याय है, प्रवचन है, इन सब का निष्कर्ष यह निकले कि हम वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ें, अनिच्छ बन जाएं, यानी वीतराग इच्छाएं जहाँ भौतिक कामनाएं समाप्त रहें, समाप्त हो जाएं, ऐसी स्थिति को हम प्राप्त हों। तो यह जो इच्छा नाम का तत्व है उसमें परिष्कार हो, कम से कम दुरिच्छा न आए, आदमी सदिच्छा में रहे तो इच्छाओं का ये परिष्कार हो गया। फिर कभी इतना आगे बढ़ जाए कि जो भी इच्छा की अवांछनीय स्थिति है वह स्थिति ही समाप्त हो जाए। तो हम इतनी इच्छा तो करें, भले भी मेरी आत्मा का कल्याण हो, मेरी तपस्या अच्छी चले, साधना अच्छी चले। तो वर्षी तप करने वाले हैं। आज जो भाव से संबद्ध व्यक्तियों का प्रसंग भी आया है, तो भाव से जुड़े हुए लोग, उनमें वर्षी तप की साधना और साथ में और अपनी धार्मिक आराधना की वृत्ति। भाव भी एक हमारे धर्म संघ से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी बाव पधारे थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी पधारे थे। बाव में तो वर्षी तप के पालने हुए थे। 2 बार तो मैंने देख लिए बाव में वर्षी तप के पालने, तो 2 बार वर्षी तप के प्रोग्राम हो गए हैं। और इस बार बाव में प्रोग्राम तो नहीं, बाव के लोगों का प्रोग्राम यहाँ जरूर हो रहा है। वर्षी तप के संदर्भ में मानो किसी रूप में आंशिक प्रोग्राम सा मान लें कि प्रत्याख्यान सामूहिक रूप में हुआ है। और सहज में हमारे संत साध्वी भी जो भाव से जुड़े हुए इस वर्षी तप के उपक्रम से जुड़े हुए हैं, तो यह साधना की इच्छा वो हमारी भले बढ़ती रहे। हम कर्म निर्जरा, इधर संबर की साधना, तो संबर की साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। संबर बड़ा शक्तिशाली तत्व है। मुझे तो लगता है संबर और निर्जरा, कोई कह दे दोनों में एक का चुनाव करूं तो मेरा मन का एक का ही चुनाव कभी करना हो तो संबर का चुनाव करें। फिर तो कि संबर की साधना मेरी बढ़िया हो जाए, संबर होते होते अयोग संबर आ जाए, फिर और क्या बचेगा, फिर क्या करणीय बचेगा। क्योंकि संबर तो ठेठ अयोग संबर तक है। अयोग संबर आ जाएगा, फिर निर्जरा की इतनी कोई कामना रखने की भी अपेक्षा शायद न रहे। तो अयोग संबर के बाद कौन सी निर्जरा बाद में बचेगी अपने आप। फिर तो मानो आत्मा को मोक्ष शीघ्र ही मिलने वाला ही हो जाता है। तो यह तपस्या निर्जरा का कारण है। इधर यह संबर की साधना, तो संबर युक्त निर्जरा जब होती है, संबर युक्त निर्जरा, हमारे साधु साध्वियाँ इधर संबर की साधना यानी व्रत संबर, सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर, और कभी कभी हो तो अप्रमाद संबर भी किसी में हो तो हो जाए। वर्तमान में 3 संबर तो हो सकते हैं, सम्यक्त्व संबर हो सकता है, व्रत संबर हो सकता है, और कभी कभी हो सके तो अप्रमाद संबर हो सकता है। अगले 2 संबर वर्तमान में यहाँ इस व्रत क्षेत्र में संभाव्य नहीं माने गए हैं। अकसाय संबर अभी पूर्णतया नहीं हो सकता, अयोग संबर पूर्णतया नहीं हो सकता, पहले 3 संबर हो सकते हैं। तो साधु साध्वी तो 2 संबर तो है, और तीसरा संबर भी अप्रमाद संबर भी आ जाए, अच्छा रहे, आ भी सकता है। तो ये संबर की साधना साथ में निर्जरा है, साधु साध्वी वर्षी तप भी करो, साथ में विहार भी करो, साथ में यात्रा भी करो। चलो यह तो और टोपे ऊपर टोप, यानी ऐसे ही उनके तो तपस्या ही मान लो। विहार करना भी एक प्रकार की उनकी तपस्या है, साथ में वर्षी तप और हो जाता है। तो साधु साधियों की विशेष बात की विहार यात्रा करते हुए भी
उनका वर्षीय तप चालू है तो और ये एक विशेष बात होती है। तो हम तपस्या में जितना हो सके विकास करें, इच्छाओं का परिसीमन और परिष्कार करने का प्रयास करें, यह काम्य है।